हॉस्पिटल की जो मांग यहाँ पे उठाई जा रही है वो आज की नई मांग नहीं है, ये बहुत पुरानी मांग है। तो इसके लिए मैं सरकार से अपील करती हूँ कि इस चीज़ का इम्तहान ना लिया जाए और जल्द से जल्द जो इस हॉस्पिटल का जो दर्जे के साथ साथ इसमें स्टाफ का भी स्टाफ को पूरा किया जाए। ये जो बिल्डिंग है ये 2006 में जो है राणा साहब ने जगह दान में दी थी और 2006 में इस पीएचसी का उद्घाटन हुआ था। उस समय यहाँ पर दो डॉक्टर होते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर सीएचसी का दर्जा हुआ और 3 डॉक्टर हुए यहाँ पे। परंतु अब डॉक्टर एक है और वो भी हफ्ते में 3 दिन बैठते हैं, जबकि 3 दिन बैठते हैं हफ्ते में। यहाँ पर सुविधाओं का अभाव के कारण जो है यहाँ पर कई जानें चलेगी। अभी जैसे बलबीर जी बीमार हुए, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हो चले। अगर यहाँ ऑक्सीजन होती मौके पे तो उनकी जान बच सकती थी। इसलिए मेरा अनुरोध है सरकार से, एमएलए साहब से कि यहाँ पर जो है स्टाफ पूरा किया जाए। स्वास्थ्य सुविधा न मिलने के कारण उन्हें बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है। कई बार जो है किसी के पास गाड़ियाँ होती है, लेकिन उन गाड़ियों का भी क्या किया जाए जब रास्ते में ही उनकी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। डिलीवरी का जो यह है भी पहले पॉइंट था, यहाँ पे डिलीवरीज होती थी, लेकिन जो है वो अब यहाँ पे नहीं हो पा रही है। मतलब छोटे एक यहाँ से एक दवाई भी मिलती है, एक पैरासीटामोल मिलती है और बाकी जो बाहर से ही दवाई लिखी जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा ना किया जाए। अगर ऐसा ही करना तो इसमें ताले लगा दिए जाए। जो डॉक्टर की कमी है तो पूरी होनी चाहिए और जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस की हमारी मांग है, ठीक है जी। और साथ ही हमारी जो एक्सरे मशीन यहाँ से गई है वो भी वापस आनी चाहिए, एक्सरे वगैरह भी यहीं पे होने चाहिए, ठीक है जी। और मेरा शासन प्रशासन से मांग है कि हमारी जो भी मांग है इसको पूरा किया जाए। अगर नहीं हुआ तो हमारी तो जितनी भी जनता यहाँ स्थानीय जनता सारे चक्का जाम करेंगे यहाँ पे। आज से 10 दिन बाद यहाँ पे चक्का जाम करेंगे, क्योंकि हम बार बार इनके आगे हाथ फैला के हमारी सारी जितनी भी जनता है इनको सब बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमारे को स्टाफ की कमी ना होने दें। जितने भी हमारे ट्रेजेडियाँ हो रही है या कुछ भी हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए सिर्फ एमएलए और यही जिम्मेवार है जिन्होंने हमारे को सूचना दी थी। एमएलए ने भी मैं यहाँ एक एम्बुलेंस दूंगा, आपके लिए डॉक्टर दूंगा। आज तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, जिसके लिए मैं कितने दिनों से लड़ रही हूँ उनके साथ। एक हमने बोला था भी हमारे बस स्टैंड बना दो, उसके लिए भी एमएलए साहब ने बोला था भी मेरे को जीतने दो, मैं उसके बाद आपको बस स्टैंड बना दूंगा। 5 साल होने को आ गए, अभी तक कुछ भी विकास नहीं हुआ, ठीक है ना जी। और रहा इसका, मैंने उनको बोला भी एम्बुलेंस नहीं है हमारे यहाँ, एम्बुलेंस दे। तो कहते मैंने दी थी आपको एम्बुलेंस, कहाँ पाई है आपने? पट्टा वालों ने कहते एम्बुलेंस दी थी मैंने। जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं हम उसके लिए वो यही बात करते थे, मैंने दी थी एम्बुलेंस। में कहाँ गई हो एम्बुलेंस? हमने पट्टा में एक बार भी नहीं देखी एम्बुलेंस भी, पट्टा में एम्बुलेंस आई होगी। ये जो मुद्दा है हमारे इस ग्रामीण इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा इशू है ग्रामीण क्षेत्र में, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई विषय नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास कोई यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है। 2017 तक हमारा ये हॉस्पिटल जो है पीएचसी ग्रेड 2 होता था और हमारे पास 3 पद डॉक्टर के होते थे। उसके बाद पता नहीं क्या कारण रहे क्या नहीं, 2019 में एक पद खत्म हो गया, 2021 में दूसरा डॉक्टर का पद भी खत्म हो गया। जब एक डॉक्टर रह गया तो नेचुरल हॉस्पिटल नहीं और डिस्पेंसरी बढ़ गई। चलो बाद में जनता की मांग पर सरकार ने जो है इसको सीएचसी किया, लेकिन जो है स्टाफ की नोटिफिकेशन नहीं हुई। ये विदाउट स्टाफ जो है उस वक्त सीएचसी नोटिफिकेशन हुई थी। तो हम तब से लेकर अब तक जो है यही मांग कर रहे हैं सरकार से। सरकार बदल भी गई, दूसरी सरकार भी आ गई। हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारे को जो है हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर का पद दिया जाए, ताकि लोगों का प्रॉपर ढंग से इलाज हो सके, ट्रीटमेंट मिल सके। हमें एम्बुलेंस मिले, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एक्सरे फैसिलिटीज़ मिले। इन चीज़ों की हम लोग डिमांड करते हैं। बाकी जनता क्या मांग रही है? जनता अपने लिए सिर्फ सुविधाओं की सरकार से मांग करती है, और मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा जो है जायज़ मांग है हमारे इलाके की जनता की।